जय हिंद दोस्तों, संतोष मैथ सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 क्लास 9th का दो सवाल जो है प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को हल करना सीखेंगे कि कैसे इसका हल निकाला जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण जो है 3:5:9:13 के अनुपात में है। अनुपात दिया हुआ है, कोणों का अनुपात दिया हुआ है। अब चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और चारों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है और उसका अनुपात दिया हुआ है। तो कह रहा है कि चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो लिखिएगा, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात, चारों कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। अनुपात बराबर 3:5:9:13 और इसी अनुपात पे हम कोणों को मान लेंगे। माना कि चतुर्भुज के चारों कोण जो हैं, चतुर्भुज के चारों कोण क्रमशः 3x, 5x, 9x तथा 13x है। इसको हम लोग मान लेंगे। लिखिएगा, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। तो यह लिखिएगा दोस्तों, जिस कोण को आप लोग चारों कोणों को जो माने हैं हम लोग उसी को यहाँ योग के रूप में लिख देंगे। पहला कोण को क्या माने? 3x। तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x। 3x, 5x, 9x और 13x को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। चारों कोण हो गया और ये किसके बराबर हो जाएगा? तो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो सबको हम लोग जोड़ लें। 5 3 8, 8 9 17 और 17 13 30। तो 30x बराबर हो गया आपको दोस्तों 360। इसलिए x बराबर दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे 360/30 करके। तो 12 3 36 होगा, 0 से 0 कट जाएगा और 12 3 36। x का मान जो है 12 आ गया। इस 12 को हम लोग अब इस कोणों पर रख लेंगे, चारों कोण निकल जाएंगे। अतः लिखेगा, अतः चतुर्भुज के चारों कोण बराबर, चतुर्भुज के चारों कोण बराबर, चारों कोण लिखेगा, चारों कोण। प्रथम कोण जो हो जाएगा, पहला कोण, प्रथम कोण को 3x माने हैं तो 3 इंटू एक्स का मान जो है 12 रखिएगा। 3 इंटू 12 ये डिग्री में हो जाएगा। कोणों को हम लोग डिग्री में दिखा सकते हैं कि इतना डिग्री है। तो 3x डिग्री को हम लोग क्या करेंगे? 3 इंटू 12 डिग्री, 3 इंटू 12 कर देंगे तो 12 3 36 डिग्री जो होगा आपका पहला कोण हो जाएगा। उसी तरह दूसरा कोण, प्रथम कोण हो गया। द्वितीय कोण क्या हो जाएगा? द्वितीय कोण अर्थात दूसरा कोण जो होगा दोस्तों क्या है? 5x। तो 5x रख लीजिएगा। 5x 5 गुना 12 डिग्री हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। 12 5 60 डिग्री। तीसरा कोण निकालिएगा, तृतीय कोण बराबर, तृतीय कोण या तीसरा कोण बराबर, तीसरे कोण को क्या माने? 9x। तो 9x लिखिएगा, 9 गुना 12 लिख लीजिएगा, 12 9 108 डिग्री। चौथा कोण लिखिएगा, चतुर्थ कोण, तथा लिख दीजिएगा, तथा चतुर्थ कोण, चतुर्थ कोण बराबर, चतुर्थ कोण बराबर आपका हो जाएगा कितना डिग्री का? 13x। तो 13x कर लीजिएगा, 13 गुना 12। तो 13 दैया 130 और 13 दूना 26, 130 और 26 156, 13 बना हुआ 156 डिग्री। तो ये चारों जो होंगे आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग चतुर्भुज के चारों कोणों को निकालना सीख लेंगे। तो आइए दूसरा सवाल कह रहा है कि यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है बराबर हो तो दर्शाना है कि वह जो है एक आयत है, आयत उसको दिखाना है।
तो समांतर चतुर्भुज कह रहा है तो हम लोग एक समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे दोस्तों। मान लीजिए हम लोग ए बी सी और डी समांतर चतुर्भुज बना लिए। कह रहा है कि जिसके विकर्ण बराबर हो, विकर्ण का मतलब कोने कोने से मिला दीजिएगा लो, ये दो विकर्ण हो जाएंगे, ए सी और बी डी विकर्ण हो गए। तो इसको दर्शाने के लिए कि यह एक आयत है, सबसे पहले मानिएगा, माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, जिसमें लिखेगा, जिसमें विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD है। विकर्ण AC जो होगा आपका विकर्ण BD के बराबर दिया हुआ। तो इस बात को हम लोग लिख दिए कि विकर्ण जो है AC बराबर है विकर्ण BD के। अब चलिएगा इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, लिखिएगा सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। तो प्रमाण में चलिए, प्रमाण में चलेंगे दोस्तों, प्रूफ करेंगे इसको। ABC लिख लीजिएगा, चूंकि त्रिभुज ABC और एक और त्रिभुज ले लीजिएगा, जैसे ये लिए ABC उसी तरह ले लीजिएगा DCB। त्रिभुज DCB में समांतर चतुर्भुज है, तो AB और DC आमने सामने की भुजा है, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AB बराबर लिख लीजिएगा DC के, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये बराबर होंगी आपस में। लिख लीजिएगा यहाँ समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं। AB आपका बराबर हो जाएगा DC के। इसमें BC जो होगा, BC ऐसे हम लोग जा रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, तो ये वाली भुजा जो है दोनों त्रिभुज के लिए आ रहा है, ABC के लिए भी BC आ रहा है और DCB के लिए भी जो है BC आ रहा है। तो BC बराबर हम लोग BC दिखा सकते हैं, उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग दोस्तों उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया। और एक भुजा जो है इसको दिखाइए, ये विकर्ण जो है आपस में बराबर दिया हुआ है कि AC बराबर है BD के। तो दोस्तों विकर्ण आपस में जब बराबर दिया है तो हम लोग दिखा सकते हैं, तथा AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर BD। इसको लिख लीजिएगा, विकर्ण दिया हुआ है, दिया है लिख दीजिएगा कि यह बात जो है सवाल में ऊपर ही दिया जा चुका है, सवाल में भी दिया है कि विकर्ण क्या है, आपस में बराबर है। तो जब विकर्ण बराबर है तो ये वाली भुजा इन दो त्रिभुजों में ए वाली भुजा जो होगी इस भुजा के बराबर होगी, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो तीन भुजा को हम लोग बराबर दिखा दिए, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BC, त्रिभुज DCB के। BCD बोलिए या DCB बोलिए, DCB के किस नियम से हुआ दोस्तों? तो SSS सर्वांगसमता नियम से, SS सर्वांगसमता से लिख दीजिए। अब दो त्रिभुज जो होंगे आपस में यहाँ सर्वांगसम हो गए, तो इनका एंगल जो होगा आपस में बराबर हो जाएगा, संगत एंगल के बराबर होगा। तो इसलिए लिख सकते हैं आप लोग कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण DCB के, मतलब इस कोण के बराबर हो जाएगा ये वाला कोण। तो DCB लिख लीजिएगा, B कोण C कोण के बराबर हो गया। किस नियम से? तो CPCT नियम से। अगर दो त्रिभुज
सर्वांगसम हो तो उनके संगत कोण जो होते हैं और संगत भुजाएं जो होती है आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए सीपीसीटी नियम से ये दोनों एंगल जो होंगे बी और सी जो होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस एंगल को हम लोग समीकरण इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, आप लिखिएगा यहाँ पे ए बी जो है सी डी के क्या है, समांतर है। लिखिएगा चूंकि ए बी समानांतर डी सी और बी सी जो होगा ये आपका तिर्यक रेखा है। तो लिखिएगा यहाँ बी सी तिर्यक रेखा है, बी सी तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा जब दे दिया, दो भुजाएं जो है आपस में क्या है, आपस में समानांतर है, तो इस संगत एंगल इनके एक ही तरफ के अंतःकोणों को अगर जोड़िएगा तो किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो इसलिए लिखिएगा कोण ए बी सी प्लस कोण डी सी बी बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के क्या हो गए, संगत अंतः संगत कोण हो गए। देखिएगा समांतर चतुर्भुज के अंतः संगत अंतःकोण, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। चतुर्भुज के दो अंतःकोण लिखिएगा, दो अंतःकोणों का योग। दो अंतःकोणों का योग जो होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। या लिखिएगा कोण ए बी सी प्लस कोण डी सी बी के जगह पे आप ए बी सी बराबर कोण डी सी बी इक्वेशन फर्स्ट हम लोग बना चुके हैं पहले ही, तो इसके जगह पे हम लोग ए बी सी ही रख सकते हैं। ए बी सी के जगह ए बी सी और डी सी बी कोण जो है एंगल आपस में बराबर है, तो कोण ए बी सी जहाँ होगा वहीं पे हम कोण डी सी बी लिख सकते हैं। तो जहाँ डी सी बी है वहाँ ए बी सी लिख दीजिए, या ए बी सी के जगह पे हम लोग डी सी बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है दोस्तों। तो डी सी बी के जगह पे हम कोण ए बी सी लिख देंगे, कोण ए बी सी बराबर ये हो जाएगा 180 डिग्री, या कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी सी बराबर हो गया। इसको लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप लिए हैं इसको, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से। अब ये हो जाएगा 2 कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी सी, तो कोण ए बी सी बराबर 2 कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2 हो जाएगा। तो 2 से कटा लीजिए, 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे ये आ गया कि कोण ए बी सी जो है, ए बी कोण जो है वो 90 डिग्री का है, और कोण ए बी सी बराबर है कोण डी सी बी, तो ए भी जो होगा डी सी बी बराबर भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो दो कोण जो हो गए आपस में क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। अतः ए बी सी डी जो है समांतर चतुर्भुज है और उसके विकर्ण आपस में बराबर है और दोनों कोण 90 डिग्री आ गया, इसलिए ए बी सी डी जो हो जाएगा एक आयत हो जाएगा दोस्तों। अतः लिखिएगा, अतः कोण ए बी सी, अतः कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी बी बराबर 90 डिग्री। इसलिए लिखिएगा, इसलिए ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है। यही प्रूफ करना था, दिखाना था, तो यहाँ प्रूव्ड लिख दीजिएगा। आशा है दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।